अपना ख्याल रखना। मैं तुम्हें फोन करता रहूंगा और कोई भी दिक्कत होगी ना तो मुझे फौरन फोन करना। हमेशा फोन के करीब रहना, कभी अपना फोन बंद मत करना। मैं यहाँ से जा तो रहा हूँ पर मेरा मन यही तुम्हारे पास ही है। कभी भी कोई भी दिक्कत हो ना तो मुझे तुरंत बताना, ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं मैं ठीक रहूंगी। और अगर कोई दिक्कत हुई तो मैं तुम्हें फोन कर दूंगी। और नहीं तो ये तो है ही यहाँ पर तुम्हारे अच्छे दोस्त वैभव जी। मैं इन्हें फोन कर दूंगी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हारा जाना मुझे बहुत दुख दे रहा है। पता नहीं तुम्हारे बगैर मैं कैसे रहूंगी। यार तुम अगर कहो तो फिर। नहीं नहीं, आपकी तरक्की के लिए मैं सब कुछ सहने को तैयार हूँ। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। मैं शहर में पली बड़ी हूँ, मुझे शहर के तौर तरीके पता है। मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी। मैं आपसे हर दिन बात करूंगी, आप बस अपना ख्याल रखना। अकेले आप खुद का ख्याल कैसे रखोगे, मैं तो यही सोच सोच कर परेशान हूँ। आप बस अपना ख्याल रखना और जल्द से जल्द इंतजाम करना कि मैं भी आपके पास आ सकूं। ओह कनू, यार वैभव, मैं तो जा रहा हूँ पर मेरा मन यही लगा रहेगा। तेरे ऊपर भरोसा करके जा रहा हूँ, तू कनू का ख्याल रखेगा। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो मुझे तू फोन करना। मैं तेरे ऊपर तो भरोसा कर ही सकता हूँ ना यार। इस शहर में अगर मेरा अपना कोई है तो वो बस तू ही है। कनू का हमेशा ध्यान रखना यार, तेरा ही भरोसे है सब कुछ। मैं बस जल्दी ही देहरादून में सारा इंतजाम करके ना कनू को भी वहां बुला लूंगा। इस समय बस मुझे तेरे साथ की थोड़ा सा जरूरत है यार। इस दोस्ती के नाते इतना तो तू कर ही सकता है ना। अरे हाँ हाँ यार, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। अगर कोई दिक्कत की बात होगी तो मैं तुझे फोन करूंगा। मैं यहाँ का हालचाल लिए रहूंगा, कनू भाभी का भी हालचाल लिए रहूंगा। तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। मैं पूरा ख्याल रखूंगा, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। बस वहां जरा जल्दी करना और कनू भाभी को भी अपने पास वहीं देहरादून बुला लेना। बेचारी यहाँ अकेली हो जा रही है तेरे जाने के बाद। कैसे ही वो रह पाएंगी तेरे बिना। और अभी तेरी नई नई शादी हुई थी, अभी तक तुम दोनों को साथ में रहना चाहिए था। लेकिन चलो, इंसान नौकरी के लिए और तरक्की के लिए ना जाने ही क्या क्या करता है। चलो कोई बात नहीं। लेकिन तुम जल्द से जल्द इंतजाम करना और कनू भाभी को भी वहां बुला लेना। तुम्हारे बगैर उन्हें यहाँ अकेला महसूस होता होगा। नाते रिश्तेदारों की बात ही नहीं है। इंसान का सच्चा साथी तो उसका जीवन साथी होता है ना। इसलिए तुम जल्दी ही कोशिश करना और कनू भाभी को भी अपने पास बुला लेना। हाँ यार, वो सो तो है। मैं भी कनू को बहुत याद करूंगा। कनू तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। मैं जल्दी ही कोशिश करके तुम्हें अपने पास देहरादून बुला लूंगा। मैं जिस दिन से देहरादून पहुंचूंगा ना उस दिन से प्रयास करूंगा तुम्हें अपने साथ लाने के लिए। अपना ख्याल रखना कनू, मैं चलता हूँ। बाय। तुम भी अपना ख्याल रखना और अच्छे से जाना, अच्छे से रहना। अपने खाने पीने का ख्याल रखना। ये नहीं कि अकेले हो तो खाना पीना बंद कर दो। अच्छे से अपने खाने पीने का ख्याल रखना। मैं निकलता हूँ। तेरा बैग लेकर टैक्सी में रखता हूँ, तुम आओ। मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ आता हूँ। तनु, अगर अभी भी कहो ना तो अभी भी मैं ये प्लान कैंसिल करवा देता हूँ। बॉस को मैं कुछ भी बोल दूंगा। कह दूंगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है या मेरी वाइफ को बहुत दुख हो रहा है। मैं उसे इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। प्लीज कनु, अगर तुम कहो तो मैं अभी भी रुकने को तैयार हूँ। अरे नहीं, मैंने खुद को बहुत मुश्किल से तैयार किया है इस बात के लिए। अगर आप बार बार यूं ही टाल मटोल करते रहे ना तो शायद मैं आपको भेज नहीं पाऊंगी। मैं बस चाहती हूँ कि मयूरी की तरह मैं भी आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने में आपका सहारा बनूं। मैं आपके कामयाबी के रास्ते का रोड़ा नहीं बनना चाहती। आप प्लीज प्लीज मुझे बार बार ये कहकर कि मैं रुकना चाहता हूँ, ये कह कह कर ना मुझे दुख मत दीजिए प्लीज। मैं पहले ही बहुत दुखी हूँ। मैं अपने आधे मन से ही आपको भेज रही हूँ, वरना कोई भी दुनिया की औरत ऐसे नई नई शादी में अपने पति को अपने से दूर नहीं जाने देगी। पर मैं ऐसा कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा पति अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। ठीक है कनु, मैं चलता हूँ। बाय। ओ देवेश। आजाद हुई मैं, गया ये बेवकूफ कहीं का। पता नहीं कितना देर से खड़ा होकर कितना देर इसके लिए रोना धोना पड़ा। अरे जब से जाने की बात हुई है उस दिन से इसका मुंह लटका हुआ है कद्दू जैसा, और मुझे भी साथ में लटकाना पड़ता है। अगर मैंने अपनी खुशी दिखा दी होती ना तो ये जाता ना यहाँ से। चलो अब बढ़िया है, अब मैं अपनी जिंदगी आजादी से जी सकूंगी। जो मेरे दिल में आएगा मैं वो करूंगी। गया ये, अब वहां से कमा कमा कर मुझे पैसे भेजेगा और देहरादून में मेरे रहने का इंतजाम कर देगा। फिर एक बार सब कुछ सेटल हो गया तो मैं उतने बड़े शहर देहरादून पहुंच जाऊंगी। चित भी मेरी और पट भी मेरी। जब तक ये यहाँ नहीं है तब तक यहाँ अपनी जिंदगी एंजॉय करूंगी, और जब मैं देहरादून चली जाऊंगी तो वहाँ एंजॉय करूंगी। और वैसे भी कौन सा ही मुझे इतना जल्दी बुलाने वाला है। अभी तो मेरा यहाँ से जाने का कोई इरादा नहीं है। अभी तो मुझे बहुत कुछ हासिल करना है।
मेरे प्लान का तो सिर्फ ये पहला स्टेप है, तुम्हें तो पता ही नहीं है देवेश बाबू, अब मैं क्या क्या करने वाली हूँ। हाँ यार, बहुत ही दुख हो रहा था, पर कर ही क्या सकते हैं। जिंदगी इंसान को जो ना दिन दिखाए। तरक्की करने के लिए प्रमोशन भी मिला तो उसे इतना दूर देवेश को जाना ही पड़ा। भाभी कनु भाभी बहुत रो रही थी, पर क्या ही किया जा सकता है। दोनों ने दुखी मन से एक दूसरे को अलविदा कह दिया। अच्छा, लेकिन ये तो गलत किया उन लोगों ने। पैसे रुपए का क्या है, जिंदगी में आज है कम, कल हो जाएगा ज्यादा, क्या ही करना है। पर पहले इंसान को अपने रिश्ते नातों को समझना चाहिए। अभी तो उन लोगों की नई नई शादी हुई थी, मेरे ख्याल से अभी कुछ समय तक तो उन्हें एक दूसरे के साथ होना चाहिए था। यार मयूरी, आज ना मैंने देवेश को अपनी जगह पर देखा, जैसे कुछ सालों पहले जब तुम्हें शादी करके इस घर में ले आया था और मेरे पास रुपए पैसे ही नहीं थे। माँ की दवाइयाँ करवानी थी, पिताजी के जाने के बाद बहन की शादी का बोझ भी मेरे कंधों पर आ गया था। तुम नई नई शादी करके आई थी, पर तुम्हारे एक भी शौक श्रृंगार को मैं पूरा नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जिंदगी जैसे थम सी गई हो, एक भी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पा रहा था। उस समय मैंने अपनी सरकारी नौकरी का सपना छोड़कर अपना बाहर जाने का फैसला किया था कि जाकर कहीं किसी बड़े शहर में कमाऊंगा, कम से कम अपने परिवार का सहारा बन सकूंगा। उस समय तुमने मुझे सहारा दिया था, तुमने मुझे हौसला दिया था कि बस एक और बार आप कोशिश करके देखिए, कम में ही हम गुजारा कर लेंगे। तुमने जैसे तैसे उतने ही पैसों में, जितना मैं कमाता था उतने में ही तुमने घर चलाना शुरू कर दिया। अपने किसी भी शौक श्रृंगार को कोई भी महत्व नहीं दिया, हमेशा हर चीज को कम में ही चलाना शुरू कर दिया। तुम्हारी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ, पर सबकी किस्मत में तुम जैसी पत्नी नहीं होती। अब मैं सोचता हूँ, अगर उस समय तुमने मुझे सहारा न दिया होता, हौसला न दिया होता, तो मैं आज एक बैंक कर्मी ना होता, मेरे पास ये सब कुछ ना होता। काश मयूरी, काश तुम्हारी जैसी पत्नी सबको मिले। मयूरी, तुम बहुत अच्छी हो। अगर उस समय तुमने मेरा साथ न दिया होता ना, तो आज शायद ये सब कुछ ना होता। मैंने वो सब किया क्योंकि मैं चाहती थी कि आप हमेशा मेरी आंखों के सामने रहे, आपका एक भी सपना न टूटे। मैं ये चाहती थी आपको जिंदगी में अपनी कभी किसी बात का पछतावा न हो। मैं ये चाहती थी, मैंने अपने सारे शौक श्रृंगार का सब कुछ का त्याग कर दिया था, बस इसलिए क्योंकि मेरा असली श्रृंगार तो आप है। मैं हमेशा यही चाहती थी कि आप खुश रहे, आपकी जिम्मेदारियां पूरी हो सके। इसीलिए जो भी जैसा भी था, जितना भी कम था, उसी में मैंने सब कुछ चलाने की कोशिश की। किसी को भी भगवान वो बुरा दिन न दिखाए जो हमने देखा है। एक बार की तो पिताजी की जमीन भी बेचने तक की बात हो गई थी। मुझे लगा था कि जो पुश्तैनी घर आपके दादा और आपके पिता ने बनाया था, वो सब कुछ हम शायद संभाल भी नहीं पाएंगे। पर उस समय आपका प्यार मेरा सहारा बना। मैंने कुछ नहीं किया है जी, किया तो आपने है। बस मैंने तो बस आपका हौसला बढ़ाया है। तुम नहीं जानती मयूरी, तुम मेरे लिए क्या हो। मैं अपनी पूरी जिंदगी भी अगर तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर दूं ना, तो वो भी कम है। मयूरी, तुम नहीं जानती तुमने मेरा कितना साथ दिया है। अगर पूरी जिंदगी भी मैं तुम्हारा धन्यवाद करूं ना, तो वो भी कम है मयूरी, वो भी कम है। अरे, ये आप रोने क्यों लग गए? शांत हो जाइए। बीते दिनों की कड़वी यादें खत्म हो गई समय के साथ। अब तो हमारी जिंदगी में खुशियां हैं ना, सब कुछ ठीक है। प्लीज प्लीज शांत हो जाइए। देवेश को यहाँ से गए हुए 15 दिन बीत चुके हैं। अब तो मैं अपना प्लान आगे बढ़ा सकती हूँ। दुखी आत्मा बनने का फायदा ही अलग है। अब मैं अपने प्लान को एग्जीक्यूट करती हूँ। चलो अब इस देवेश से भी बात कर ली जाए, वरना मेरे प्यार में पागल होकर कहीं ये वापस ना यहाँ चला आए। खिरिक 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 खिरिक। हेलो हेलो। हेलो देवेश, कैसे हो तुम? मैं तो ठीक नहीं हूँ। हर पल मुझे तुम्हारी याद सताती है। दिन तो गुजर जाते हैं पर रातें नहीं बीतती। चांद को देखती हूँ तो तुम्हारा ख्याल आता है। लगता है अभी कल ही की बात है, तुमने मेरे गले में मंगलसूत्र डाला था। हम दोनों की शादी हुई थी धूमधाम से। सब कुछ लगता है बस कल की ही बात है। देवेश, कैसे हो तुम? कनु, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है यार। हर पल यही कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर कि किसी न किसी तरीके से सब कुछ जल्दी सेटल कर लूँ और तुम्हें यहाँ पर जल्दी से बुला लूँ। एकदम भी दिल नहीं लगता तुम्हारी बगैर। हर दिन हर रात तुम्हारी याद आती है। यहाँ अभी इतनी सुविधा भी नहीं है। एक रूम है जिसमें 2 लोग रह रहे हैं। यहाँ तो अभी तुम्हें बुला नहीं सकता, पर जल्दी ही मैं इंतजाम कर लूंगा। कोई बात नहीं देवेश, मैं समझती हूँ, पर यहाँ भी ना मेरा दिल बिल्कुल नहीं लग रहा है। तुम भी चले गए,
और अब बच्चों का ट्यूशन भी कम होता जा रहा है, बच्चे ही नहीं आ रहे हैं पढ़ाई करने। देखो, अगर तुम बुरा न मानो तो मेरे दिमाग में एक आइडिया है। अगर तुम बुरा न मानो तो क्या तुम मुझे इजाजत दोगे? अरे यार, तुम्हें अपने जिंदगी के किसी भी काम के लिए मुझसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं कोई तुम्हारा मालिक थोड़े ना हूँ। तुम अपनी जिंदगी में आजाद हो। मैंने तुमसे शादी की है, पत्नी माना है तुम्हें। कोई गुलाम थोड़े ना बनाया है जो हर चीज के लिए तुम मेरी इजाजत लोगी। वैसे क्या करना चाह रही हो तुम? अगर तुम मुझे बताना चाहती हो तो यही मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरी बीवी मुझे बताना चाहती है, अपनी जिंदगी के हर काम में मुझे शामिल करना चाहती है। बताओ, क्या करना चाहती हो कनू? ओ देव, जब तुम ऐसी बातें करते हो ना तो मेरा दिल खुश हो जाता है। क्या है ना देव, अकेले यहाँ घर में मेरा दिल नहीं लगता। मैं सोच रही थी कि मैं एक पार्लर खोल लूँ, अगर तुम कहो तो। मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स भी किया है, मेरा काम भी हो जाएगा, कुछ यहाँ अपना काम कर लूंगी और 4 पैसे भी आ जाएंगे। जिस पैसों के लिए अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तुम्हें मुझसे दूर होना पड़ा, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी कुछ हाथ पाँव मारती हूँ, तुम्हारी थोड़ी मदद ही कर पाऊंगी। अरे यार, इसमें सोचने वाली क्या बात है? अगर तुम्हें पार्लर का काम आता है और तुम खोलना चाहती हो तो बिल्कुल खोल लो, जो तुम्हें ठीक लगे। हाँ, बिल्कुल, मेरी तरफ से पूरी इजाजत है। और इजाजत की क्या बात है, मैं इस प्लान में तुम्हारे साथ हूँ। बस फिर तो ठीक है, अब तुम तैयार हो तो मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है। वो दरअसल एक हाउस या कोई ऐसी जगह जहाँ पे मुझे पार्लर चलाना होगा, वो जगह मुझे रेंट पर लेनी होगी और कुछ सामान भी लाने होंगे, तो उन सब के लिए मुझे थोड़े पैसे चाहिए होंगे। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास अभी इतने नहीं होंगे, तो मुझे लगता है कि शायद मुझे लोन ले लेना चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या मैं लोन ले लूँ? और अगर लोन की ही बात है तो वो तुम्हारा दोस्त जो बैंक में है, किस बैंक में है वो, मैं वहीं चली जाती हूँ, उसी से बात कर लेती हूँ। क्या है ना कि जब से तुम गए हो ना तो वो एक बार भी हमारे घर आया, ना तो ही उसने मुझे फोन किया, और मेरा उसके घर इस तरह से जाना मुझे ठीक नहीं लगता। अगर तुम कहो तो फिर बैंक चली जाऊं और इसी बहाने उससे बात भी हो जाएगी और लोन भी मिल जाएगा हमें। मैं अपना बिजनेस शुरू कर लूंगी तो फिर मुझे भी कोई चिंता नहीं रहेगी। अकेले घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, मेरा भी मन लगा रहेगा। अच्छा, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा डिसाइड किया। हाँ, वैभव के यहाँ से ही तुम्हारा लोन लेना सही रहेगा। वैसे भी एक बैंक कर्मी को ही पता होता है कौन सा लोन और कैसा, क्या किस्त, क्या सही रहेगा। वो तुम्हें सही सलाह दे देगा। अच्छी बात है। हाँ, हो सकता है वो काम में बिजी हो गया हो। मैंने उससे कहा तो था कि वो तुम्हारा हाल चाल लेता रहे, पर चलो कोई बात नहीं। अब ठीक है, तुम ही चली जाना उसके पास। वैसे भी क्या है ना कि चाहे वो तुम्हारे पास आए या तुम उसके, क्या ही फर्क पड़ता है। बस तुम्हारा काम होना चाहिए। तुम चली जाओ और जाकर उससे बैंक में बात कर लो। वो क्या नाम है, RPSC बैंक, उसी बैंक में काम करता है वो। जाकर वहीं पर चली जाना और जाकर उससे बात कर लेना लोन के विषय में। वो तुम्हें सही और बढ़िया लोन दिलवा देगा और अपना बिजनेस स्टार्ट कर लो। जिस दिन तुम्हारा पार्लर का बिजनेस शुरू हो जाएगा ना, मुझे बेहद खुशी होगी कि चलो, अपनी जिंदगी में तुमने एक बार निर्णय लिया था कि मेरे लिए तुम कोई काम नहीं करोगी, इस बार तुमने काम तो शुरू किया। अच्छा चलो फिर ठीक है, जब तुम मेरे साथ हो तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं कल ही RPSC बैंक चली जाऊंगी और वैभव से बात कर लूंगी, कोई अच्छा सा लोन मिल जाए मुझे, मैं भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर लूंगी। ठीक है फिर, चलो फिर मैं फोन रखती हूँ, तुम भी सो जाओ। गुड नाइट जान। गुड नाइट डार्लिंग। बेवकूफ गधा कहीं का, कितना मक्खन लगाना पड़ता है इसे, वो भी बेकार में। पर कर ही कह सकती है, ऐसे तो वैभव का पता मिलता नहीं ना मुझे, सीधे सीधे तो उससे बोल नहीं सकती थी। मुझे वैभव का एड्रेस दे दो, मुझे उससे बात करनी है। और वो वैभव जब से देवेश गया ना तो उसने मुझे फोन किया, नहीं मेरे घर आया। कोई बात नहीं वैभव, तुम मुझसे चाहे जितना दूर भागो, पर मैं तुम्हें अपने से दूर जाने नहीं दूंगी। क्योंकि एक बार जो भी कनिका को पसंद आ जाता है ना, वो सिर्फ कनिका का ही हो जाता है। तुम चाहे जितना भी अपने पत्नी का गुणगान करो, तुम्हें अपने रूप चाल में मैंने उलझा न लिया ना, तो मेरा नाम भी कनू नहीं। चल कनू, तैयार हो जा वैभव को अपने रूप चाल में फंसाने के लिए। अरे अब खड़ी होकर टेस्ट में क्या बहा रही है? अरे एक कांच का गिलास ही था, इतना भी बड़ा क्या मैंने तुझे बोल दिया? जो खड़ी होकर कब से रोई जा रही है। हाँ, ऐसा भी क्या हो गया है? महारानी नहीं तो ठीक से काम नहीं करेगी तो गिराएगी और तोड़ेगी ही ना सामान। और वैसे भी मैंने तुझे ज्यादा तो डांट नहीं दिया, कोई तुझे खा तो गई नहीं मैं। खड़ी होकर टेस्ट में बहा रही है। हाँ नहीं तो नहीं माँ जी, वो बात नहीं है। वो बस मैंने सुना है कि कांच का टूटना शुभ नहीं होता, और मेरे हाथों से आज तक कभी कोई कांच का सामान टूटा नहीं है। अचानक से ही ना जाने कैसे वो मेरे हाथों से फिसल गया। पता नहीं क्यों माँ जी, आजकल मुझे पता नहीं क्यों बहुत डर लगता है
ऐसा लगता है जैसे कोई मेरी जिंदगी की खुशियां चुराने की कोशिश कर रहा हो। माँ जी, पता नहीं ही क्यों, पर ना जाने कैसा मन में अचानक से ऐसा भय बन जा रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ये अनजाने से भय माँ जी, अनजाने से डर। ऐसा लगता है जैसे कोई हर पल मेरे साथ चल रहा हो, मेरे साथ कोई खेल खेल रहा हो और मुझसे मेरा सब कुछ छीनने की कोशिश कर रहा हो। माँ जी, पता नहीं क्यों, पर ये डर मुझे जीने नहीं दे रहा है। मैं आप लोगों के साथ जरूर, पर ऐसा लगता है जैसे मेरा मन कहीं खोता जा रहा है। मैं बहुत डर रही हूँ माँ जी, और इस डर का कारण भी मुझे नहीं पता। अरे क्या हुआ, क्या हो गया? ये अचानक से इतनी शोरगुल की आवाज कैसे आने लगी? और बच्चों का अभी समय नहीं हुआ है उठने का, वो जाग जाएंगे। अचानक से यहाँ से इतना चिल्लाने और रोने की आवाज क्यों आ रही है? क्या हुआ, क्या बात होगी? क्या हुआ माँ? क्या हुआ मयूरी? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? अरे अपनी इसी महारानी से पूछ। एक कांच का गिलास तोड़ दिया, मैंने कुछ बोल दिया, खड़ी हो गई टेस्ट बहाने और पता नहीं कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रही है। मुझे लगता है इसका मन शांत नहीं है। एक काम कर, एक दिन इसे मंदिर लेकर चला जा, ले जाकर भगवान के दर्शन करवा ला, थोड़ी इसकी बुद्धि आए। पता नहीं कैसी ये बहकी बहकी सी बातें करने लगी है आजकल। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं कैसा डर है इसके मन में। भगवान जाने क्या करती रहती है। एक काम तो ढंग से इससे होता नहीं है। मेरा घर पूरा फूके पड़ी है, पर पता नहीं किस बात पे रोती रहती है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। एक दिन दिखाएगी कि मैं इतनी स्ट्रांग हूँ कि कोई दुनिया में दूसरी औरत नहीं होगी, और कभी कभी तो ऐसा दिखाएगी जैसे इतनी कमजोर है ना कि इससे कमजोर कोई दूसरी नहीं होगी। खैर, मेरा क्या ही लेना देना, तेरी बीवी तू जान अपना। पता नहीं कहाँ से तेरे बाबूजी इसे उठा कर ले आए थे हमारे इस घर में, और इसने हमारे घर को पूरा बर्बाद करके रखा हुआ है महारानी। मुझे कुछ समझ नहीं आता। बस एक काम कर, इसे ले जाए किसी दिन भगवान के दर्शन करवा ला। जो इसके बुद्धि में जो भेजा उड़ाता जा रहा है ना, थोड़ा बुद्धि आ जाएगी इसके। हाँ नहीं तो। अरे मयूरी, क्या हुआ? क्या बात है? तुम्हें इस तरह से इतना परेशान मैंने पहले कभी नहीं देखा। हम सबकी परेशानी को दूर करने वाली, हमेशा हर मुसीबत के आगे डटकर खड़ी रहने वाली मेरी मयूरी को अचानक से क्या हो गया है? किस बात का डर है तुम्हें मयूरी? किस बात का डर है? तुम मुझे बताओ। कोई दिक्कत है? कोई मन में परेशानी है? कोई शंका है? मुझसे कहो ना, कहो ना मुझसे। मयूरी, जिंदगी में मैं चाहे किसी की भी बातें कभी ना सुनूं, पर तुम्हारी बातें मैं हमेशा सुनूंगा। बताओ ना मयूरी, क्या हुआ है? क्या बात है? कौन सा डर है अनजाना जिससे तुम इतना डर रही हो? एक बार कहो ना मुझसे। पता नहीं जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस मैं इतना जानती हूँ कि मैं अपने परिवार को, आपको खो नहीं सकती। ऐसा लगता है जैसे कोई मेरा सब कुछ चुरा लेना चाहता है। मैं बस ये जानती हूँ, आप लोगों के बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। ये घर, ये परिवार, आप सब मेरे अपने, मेरे बच्चे, आप माँ जी, आप सब मेरे शरीर का हिस्सा हो, और इनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। शांत हो जाओ मयूरी, चुप हो जाओ। कोई तुमसे कुछ नहीं छीन सकता। सब कुछ तुम्हारा अपना है, तुमने अपने हाथों से बनाया है सब कुछ अपना। कोई तुमसे कुछ नहीं चुरा सकता। मयूरी, मुझे लगता है माँ की बातें सही हैं। शायद तुम्हारे मन में अभी शांति नहीं है, और मुझे तुम्हें भगवान का दर्शन करवा देना चाहिए। शायद मंदिर जाकर तुम्हारे मन को शांति मिले। ठीक है मयूरी, आज शाम को तैयार रहना, हम साथ में मंदिर चलेंगे। ठीक है? अभी तो मुझे बैंक जाना है, अपना काम करना है, वरना मैं तुम्हें सुबह ही ले चलता। ठीक है? तुम अपना ख्याल रखना, और कोई भी ऐसी बात मत सोचना। ठीक है? और कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन करना। शांत हो जाओ मयूरी, अब रोना नहीं। ठीक है? मैं बस ऑफिस जा रहा हूँ, बैंक, और वहां से मैं तुम्हें फोन करूंगा। लौटते समय हम दोनों साथ में मंदिर चलेंगे। ठीक है? अब चुप हो जाओ मयूरी, चुप हो जाओ। न जाने कैसे ही अनजाना डर है ये। ठीक है, आज मैं मंदिर ही चली जाती हूँ, शायद भगवान ही मुझे सहारा दे सके। ये अचानक से मयूरी को क्या होता जा रहा है? आज कैसे अजीब सा बिहेव कर रही थी वो। न जाने ही क्या परेशानी है उसे, क्या टेंशन है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिस औरत ने मेरे पूरे परिवार को संभाला, मुझे संभाला, बुरे वक्त में हमारा सहारा बनकर, हमारा हौसला बनकर खड़ी रही, आज वो इतना कैसे टूट सकती है? ऐसा लग रहा है जैसे उसकी जिंदगी में कोई तूफान आ गया हो। भगवान ही जाने क्या बात है। हेलो मिस्टर वैभव, आपने तो कहा था आप मेरा हाल चाल लेते रहेंगे, पर लगता है कि किस्मत हमें आपका हाल चाल देना चाहती थी। अरे कनु भाभी, आप यहाँ यहाँ कैसे आना हुआ आपका? ये तो मेरे काम की जगह है, आप यहाँ? ओह, तो आप मुझे अपनी काम की जगह पर नहीं मिलना चाहते थे, कहीं और मिलना चाहते थे? अगर ऐसी बात थी तो आपको मुझे फोन करके बताना चाहिए था, मैं आपसे वहां मिल लेती। पर आप तो ना घर आए, ना ही तो आपने कॉल किया। अपने दोस्त के सामने आप कैसा खुश होकर कह रहे थे, नहीं नहीं मैं तेरी वाइफ का ख्याल रखूंगा, मैं इनका हालचाल लेता रहूंगा। पर जब से देवेश गए हैं, तब से ना तो आपने फोन ही किया, ना तो आप घर ही आए।
अरे नहीं भाभी, वो क्या है ना कि बस काम में ऐसा उलझा कि कहीं और जाने का, कुछ कहने सुनने का समय ही नहीं मिला। क्या है ना कि घर परिवार की भी जिम्मेदारियां हैं, पत्नी की जिम्मेदारियां हैं, और घर भी संभालना होता है, कुछ ना कुछ वहां पर भी चलता ही रहता है। दो छोटे बच्चे हैं, उनकी भी देख रेख की जिम्मेदारी है। आखिर बाप हूं मैं, किसी का पति हूँ और बेटा हूँ, हर तरह की जिम्मेदारी निभानी ही पड़ती है। तो बस इन्हीं जिम्मेदारियों में उलझ कर रह गया। चलिए, आज आप आ गई तो कम से कम जानकर खुशी हुई कि आप ठीक ठाक है। अब कम से कम देवेश की डांट नहीं सुननी पड़ेगी मुझे। जब भी वो मुझे फोन करेगा मैं उसे बता तो सकूंगा कि मुझे आपका हालचाल पता है, आप ठीक ठाक हैं। चलिए ठीक है, पर मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आप मुझे बार बार भाभी क्यों कहते हैं? देवेश आपके दोस्त है, आप उनको तो देवेश कहते हैं। मैं क्या आपकी दोस्त नहीं जो आप मुझे भाभी भाभी कहते हैं? कम से कम कनू तो आप मुझे कह ही सकते हैं। अगर आप मुझे कनू कहकर बुलाएंगे तो मुझे अपनापन सा महसूस होगा और लगेगा कि आप मुझे भी अपना दोस्त ही समझते हैं। आई एम सॉरी भाभी, पर क्या है ना कि मेरे मुंह से कनू निकलेगा ही नहीं। ऐसा लगता है कि वो शब्द ना सिर्फ देवेश के लेने के लिए ही बना है। मैं तो आपका देवर हूँ, तो इस नाते मैं आपको भाभी ही कह सकता हूँ। चलिए छोड़िए देवर जी, आज नहीं तो कल मैं आपके मुंह से भाभी की जगह कनू निकलवा ही लूंगी। वो मेरा टैलेंट है। खैर, अभी काम की बात। क्या है ना कि मुझे एक पार्लर खोलना है, जिसके लिए ना मुझे लोन की जरूरत है। इसीलिए मैं यहाँ बैंक आई थी। ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, तो बस यही लेकर मैं बैंक आई थी। मुझे लगा कि शायद यहाँ से मुझे अच्छा लोन मिल जाएगा। ये तो अच्छी बात है कि आप यहाँ पर हैं, तो आपके परिचय से तो मुझे बढ़िया ही लोन मिल जाएगा। अभी तो बिजनेस मुझे छोटे पैमाने पर शुरू करना है, पर आगे जाकर मैं उसे और बड़ा करूंगी। क्या आप पार्लर खोलना चाहती हैं? ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो जगह वगह देख लिया आपने? और जहां तक सवाल है लोन का, तो कितने तक का लोन चाहिए आपको? आप मुझे अमाउंट बता दीजिए, मैं आपको बेस्ट लोन और बेस्ट ऑफर्स बता देता हूँ। आप अपना अप्लाई कर दीजिए, लोन आपको मिल जाएगा। और अगर छोटी मोटी रकम की बात है भाभी, तो जैसे समझिए मैं मैनेज कर दूंगा, उतना तो मैं ही दे दूंगा आपको। अभी तो मैं छोटे पैमाने पर ही बिजनेस करना चाहती हूँ, तो इसीलिए कोई छोटी जगह ही चलेगी। अभी मैंने कहीं जगह देखी ही नहीं है। क्या है ना कि इस शहर में मैं ज्यादातर किसी को जानती ही नहीं। एक दो नाते रिश्तेदार हैं, तो वो खुद ही मेरी तरक्की से चलते हैं। वो मुझे कोई मदद नहीं करने वाले। एक आपसे ही उम्मीद है। अब चलिए, आप मिल गए हैं तो ये उम्मीद भी मेरी पूरी हो जाएगी, है कि नहीं? अगर आपके नज़र में कोई जगह हो तो आप मुझे दिखा दीजिए, फिर मैं डिसाइड करती हूँ। और फिर लोन का अमाउंट आप मुझे बता दीजिए कि कितना लेना सही रहेगा। फिर जैसे कहिए, फिर जो हो। जगह तो मेरी नज़र में कई है भाभी। क्या है ना कि मेरे तो इस शहर में कई जानने वाले हैं, तो कई लोगों ने रेंट के लिए एक दूसरे के मुझसे बात कर रखी है कि अगर कोई हो तो भेज देना। तो रेंट के लिए तो रूम आपको या जो भी जगह आपको चाहिए ना वो मिल जाएगी। उस तो ठीक है, मैं आपको आज ही दिखा देता। पर क्या है ना कि आज मुझे मयूरी को लेकर जरा कहीं जाना है, तो आज तो नहीं हो पाएगा। क्या मैं कल दिखा दूं आपको, चलेगा? अब क्या ही कह सकती हूँ मैं इस बात में। मेरे लिए यहाँ एक एक दिन भारी पड़ रहा है, और आपको अभी मयूरी को लेकर कहीं जाना है। जानती हूँ वो आपकी पत्नी है, तो वो ज्यादा ही इम्पोर्टेंट होगी आपके लिए। मैं कौन सा इम्पोर्टेंट हूँ? मेरा काम तो कोई भी करवा ही देगा। चलती हूँ, देखती हूँ किसी और बैंक में, शायद कहीं से कोई लोन मिल जाए। जैसा होगा, जो अकेले करना है तो कर ही लूंगी। कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब कोई किसी की मदद ना करे, कोई किसी का सहारा ना बने, तो इंसान को अकेले ही सब कुछ कर लेना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी मैनेज। आपने इतना कहा, इसी बात के लिए आपका शुक्रिया। अब अगर आज मेरे पति यहाँ होते तो मुझे यूं दर दर भटकने की कोई जरूरत ना पड़ती। वो खुद ही मेरे लिए सब कुछ कर देते। पर क्या करूं, मैं चाहती थी कि जल्दी ही वो भी तरक्की कर ले, जिससे हम दोनों साथ में रह सके। पर क्या करूं, इसीलिए उन्हें अपने से दूर भेजना पड़ा। अरे भाभी, आप तो बुरा मान गई। एक सेकंड रुकिए। अच्छा, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। मयूरी की हालत भी ठीक नहीं थी, कैसे फूट फूट कर रो रही थी वो। पर अगर आज मैंने भाभी जी का काम भी नहीं कराया तो इनके काम को एक दिन का लेट हो जाएगा, और फिर ये इस बैंक से गुस्सा होकर दूसरे बैंक में चली जाएंगी। और इन्हें अभी ज़्यादा किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, कहीं कोई इन्हें किसी गलत बात में ना फंसा दे। अगर ऐसा हुआ तो मैं देवेश को क्या जवाब दूंगा? नहीं नहीं, किसी उम्मीद के साथ ये यहाँ पर आई हैं, मुझे पहले इनका काम करा देना चाहिए। मयूरी को मैं शाम को मंदिर में दर्शन करवा दूंगा, और अगर आज समय नहीं मिला तो कल।
रहने दीजिए, मुझे लगता है शायद आपके पास समय नहीं है वैभव जी। आप बार बार मुझे रोककर यूं ही अपना भी और मेरा भी समय खराब कर रहे हैं। आप बैंक कर्मी हैं, मैं समझती हूँ, एक सरकारी आदमी के पास 100 काम होते हैं। आप अपना काम करिए, मैं चलती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, आप तो बुरा मान गई। ऐसी कोई बात नहीं है। बस दरअसल आज एक जरूरी काम था, उसी के लिए सोच रहा था। पर कोई नहीं, आपका काम पहले जरूरी है। आप मेरे दोस्त की वाइफ है। चलिए, मैं आपको रेंट वाले रूम दिखा देता हूँ। उसमें से जो आपको सही लगे आप वहाँ पर अपना पार्लर ओपन कर लीजिएगा, और फिर हम लोन की भी बात कर लेते हैं। अगर हो पाएगा तो, अगर अमाउंट मेरे पॉसिबिलिटी में होगा तो वो मैं खुद ही आपको दे दूंगा। आपको उसके लिए लोन नहीं लेना पड़ेगा। और अगर लोन लेना ही है तो मैं आपको प्रोसीजर सारा समझा दूंगा। ठीक है, चलिए। चलिए भाभी, चलते हैं। हाँ हाँ, चलिए वैभव जी, चलते हैं। अरे अब कोई बात नहीं वैभव जी, आपने कोशिश तो कराई ना। आपने इतनी सारी तो जगह मुझे दिखाई, अब उसमें से कोई जगह फिट नहीं बैठ रही है तो इसमें आप क्या कर सकती हैं। चलिए हम फिर कभी देख लेंगे। यहाँ 2-3 जगह देखने में ही इतना टाइम हो गया। देखिए ना, शाम ढलने वाली हो गई और आप यहाँ घर तक मुझे छोड़ने आए हैं, तो क्या मैं आपको ऐसे ही जाने दूंगी। चलिए घर चलकर चाय पानी कर लीजिए। चाय नाश्ता किए बगैर तो मैं आपको जाने नहीं दूंगी। अरे नहीं नहीं भाभी, फिर कभी। वैसे भी आप घर तक आपको छोड़ना तो मेरा फर्ज है। इस तरीके से मैं आपको इतनी शाम ढले अकेले तो छोड़ नहीं सकता था बाजार में, इसलिए मैं आपको घर तक छोड़ने आ गया। पर अब आप घर जाइए, मैं अपने घर जाता हूँ। और जाकर मुझे भी जरा जरूरी काम है। आज मयूरी को भी मुझे कहीं लेकर जाना था, वो भी मेरा इंतजार कर रही होगी। आप चिंता मत करिए भाभी, आप अपना जाइए, मैं घर पहुंचकर चाय नाश्ता कर लूंगा। देखिए, आज तो आप नहीं आ रहे हैं, पर ऐसा हर बार नहीं चलेगा, समझे आप। मुझे अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना है और उसकी खुशी में आपको मेरे साथ बैठकर चाय पानी तो करना ही होगा। हाँ, आज तो मैं आपको जाने दे रही हूँ क्योंकि आपने कहा कि आपको मयूरी को कहीं लेकर जाना है। तो ठीक है, आप जाइए, हम फिर मिलेंगे। और इस बार मैं आपको बिना चाय पिए नहीं जाने दूंगी। हाँ। अरे भाभी, बिल्कुल, जरूर। किसी दिन मैं मयूरी को लेकर आऊंगा, हम दोनों साथ में बैठकर खूब समय बिताएंगे आपके घर। अच्छा भाभी, अभी मैं चलता हूँ। नमस्ते। अरे हाँ भाभी, एक बात और थी। वो क्या है ना कि लोन की गारंटी के लिए आपको अपने कोई प्रॉपर्टी के पेपर या कुछ ऐसा चाहिए होगा जिसकी गारंटी के तौर पर आपको लोन दिया जा सके। तो आपके पास कुछ ऐसा है क्या? ओह अच्छा, पर मेरे पास तो अभी कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है और अभी तो हम किराए के घर में रह रहे हैं, तो मेरे पास तो कोई कागज नहीं है। तो क्या ऐसे में मैं अपना बिजनेस नहीं स्टार्ट कर पाऊंगी? मैं अपना लोन नहीं पा पाऊंगी। अगर मुझे लोन न मिला तो मेरा बिजनेस कैसे स्टार्ट होगा? फिर मैं घर में बैठकर क्या करूंगी? देवेश भी नहीं है, कितना बोरियत महसूस होगी मुझे। मैंने सोचा था जब तक वो यहाँ नहीं है मैं भी 4 पैसे का इंतजाम कर लेती हूँ, पर देखो वैभव, ओ सॉरी, मैंने तुम्हें वैभव कहा, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? क्या है ना, मेरी आदत नहीं है ज्यादा जीवी लगाकर बोलने की, बहुत ओल्ड फैशन टाइप लगता है। देखो वैभव, क्या कहते हैं, मेरे पास तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पर देखती हूँ, शायद कोई मेरी गारंटी लेने को तैयार हो जाए तो मैं उसी के थ्रू अपना लोन पास करवा सकती हूँ क्या? अरे इट्स ओके भाभी, आप मुझे वैभव कह सकती हैं। आपका देवर ही लगता हूँ मैं, कोई बात नहीं। जहाँ तक सवाल है किसी और की गारंटी पे आपको लोन मिलने की, तो वो भी थोड़ा संभव नहीं है। इस प्रोसीजर में तो बहुत समय लग जाएगा, या फिर लोन मैं उस इंसान के नाम पर काटूं। और जहाँ तक मुझे पता है अभी आपका यहाँ ऐसा कोई नहीं है। पर आप चिंता मत करिए, मैं तो हूं ना। मैं आपको अपने नाम पर लोन दिलवा दूंगा 30 लाख का। क्या? ये तो बेहद खुशी की बात है। थैंक यू सो मच, तुमने हम पर इतना भरोसा किया। तो मैं तुमसे ना वादा करती हूँ, जैसे ही मेरा बिजनेस सेट हो जाएगा ना, मैं धीरे धीरे कर कर सारा लोन चुका दूंगी। हाँ, और वैसे भी मेरे पति तो कमा ही रहे हैं। मान लो अगर मुझे बिजनेस में लॉस भी होता है ना, तो उसकी जिम्मेदारी वो लेने के लिए तैयार है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना अपने पैसों की। पर मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तुम हम पर इतना भरोसा करते हो। अरे भाभी, भरोसा कैसे ना करूंगा। देवेश मेरा बहुत पुराना दोस्त है, मेरे कॉलेज के टाइम का। हम दोनों हमेशा साथ में ही रहते थे, कॉलेज में हमारी जोड़ी फेमस थी। तो उसके लिए तो कुछ भी। ठीक है भाभी, मैं चलता हूँ। नमस्ते। गुड बाय। मेरे यहाँ ऐसे ही गुड बाय कहते हैं। नमस्ते नमस्ते ना तो ओल्ड फैशन है। चलोगी चाय पीने? अरे नहीं नहीं भाभी, मैं चलता हूँ। बाय बाय बाय।
अरे दादा रे दादा, ये भाभी भी ना क्या क्या हरकतें करती हैं। पर क्या ही कहा जाए, ये इनका विदेशी कल्चर है। इंडियन होती तो इन्हें पता भी होता कि इंडिया में इन सब बातों का बुरा मानते हैं। पर करूँ ही क्या, अगर इनसे कुछ कहूँगा तो ये मेरी बात का बुरा मान जाएंगी। सोचेंगे कि शायद मेरी सोच ही छोटी है। पर क्या ही कहा जा सकता है। डर बहुत लगता है ऐसे खुलेआम कहीं भी। छी, अगर किसी ने देख लिया ना, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगा वो। कोई बात नहीं वैभव, मुझसे जितना भागना है ना भाग लो, पर तुम्हें ना मैं हासिल करके रहूंगी। जो जगह मेरी है ना वो जगह पर उस मयूरी बैठी है, पर कोई बात नहीं, मयूरी सिर्फ बैठी ही रह जाएगी, उसका सब कुछ मेरा हो जाएगा। क्योंकि मेरे माया जाल और मेरे रूप जाल से ना कोई नहीं बचा है, तुम भी नहीं बचोगे। सिर्फ एक किस देने पर तुम्हारा ये हाल है। अगर किसी दिन मैंने तुम्हें अपने गले लगा लिया तब तुम क्या करोगे? कोई बात नहीं वैभव, तुम्हें मेरा होना ही होगा। वो मयूरी कुछ नहीं कर पाएगी और मैं उसका सब कुछ छीन लूंगी। आज तो ये मुझे मंदिर ले जाने वाले थे, पर ये तो अभी तक आए ही नहीं। रात के 9 बजने को आया। हमारे घर में 7:30 बजे ही खाना खा लिया जाता है। कभी हमने खाने पर लेट नहीं किया और आज ये खाने पर भी नहीं पहुंच पाए। ऐसी कौन सी जगह रह गई ये? मैंने फोन किया था तो यही कह रहे थे जरूरी काम में हूँ, बस आ रहा हूँ। बताया भी नहीं, ना जाने ही कहाँ है, क्या कर रहे हैं। भगवान इन्हें सही सलामत रखना और इन्हें सद्बुद्धि दिए रहना। ना जाने कैसा अनजाना वहम सा बना हुआ है मेरे मन में, बस सब कुछ ठीक रखना भगवान। भाभी, ये आपकी मेकअप किट बहुत अच्छी है, मैं इसे ले जा रही हूँ, ठीक है। और ये आपके सूट साड़ियाँ सब देख ली मैंने, हाँ ये अच्छा लग रहा है, ये भी लेती जा रही हूँ, ये वाला ईयररिंग भी। ठीक है भाभी? हाँ ठीक है दीदी। अरे ओ भाभी, क्या दरवाजे की तरफ टुकुर टुकुर देख रही हैं? देखने से क्या भैया जल्दी आ जाएंगे? अरे भाभी, आप तो ऐसे रिएक्ट करती हो जैसे कोई छोटा बच्चा जंगल में खो ना जाए। अरे भैया बड़े हैं, आपको फोन उठाकर उन्होंने बता दे दिया कि मैं आ रहा हूँ, जरूरी काम में हूँ, फिर भी आप तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे कोई छोटे बच्चे हो वो। भाभी आप सुन भी रही हो मैं क्या बोल रही हूँ? नहीं, वो बस चिंता लगी रहती है, कभी ये खाने पर न पहुंचे ऐसा इन्होंने कभी नहीं किया। आज पहली बार है कि खाना लग गया, सबने खा भी लिया और ये घर नहीं पहुंचे। माजी को दवाइयों का समय रहता है, बच्चे भूखे हो जाते हैं, इसलिए सबको खाना खिला दिया। पर मैं इनके आने के बाद ही खाना खाऊंगी। बस पता नहीं ये कहाँ रह गए ये बात ये अच्छे से जानते हैं, मैं इनके बिना खाना कभी नहीं खाती। और आज तो इन्होंने मुझे मंदिर भी ले जाने का वादा किया था, पर ये पहुंचे ही नहीं। बैंक तो 5 बजे ही बंद हो जाता है, फिर कहाँ रह गए ये? मैं बस यही सोच रही हूँ, ज्यादा से ज्यादा इन्हें 6 साढ़े 6 बजता था, आज तो पूरी रात के 9 बज गए हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे मेरी प्यारी भाभी, इतना क्यों चिंता करती हैं? बैंक कर्मी है वो, बैंक वालों को भी नौकरी करनी होती है, बैंक की भी। हमेशा पत्नी की ही नौकरी करती रहेंगे तो बैंक की नौकरी कब करेंगे? कभी कभी बैंक बंद होने के बाद भी बैंक कर्मियों को मीटिंग करनी पड़ती है। हो सकता है ऐसी ही किसी मीटिंग में हो, तब पर भी उन्होंने आपका फोन उठाया, आपको आंसर तो किया ना, बता भी दिया कि मैं आ रहा हूँ, थोड़ा समय लगेगा, तब भी आप इतनी चिंता कर रही हैं। हाँ नहीं तो अरे थोड़ा आजादी दो भैया को, क्या उन्हें अपने पल्लों से बांध कर रखती है हरदम? अरे बैंक की भी नौकरी करनी है उन्हें, जिंदगी भर आपकी ही नौकरी नहीं कर पाएंगे वो। अच्छा भाभी, मैं ये सब कुछ लेकर जा रही हूँ और चिंता बंद करो, एक काम करो, लाइट बुझाओ, सो जाओ। मैं तो कह रही थी खाना भी खा ही लो आप, हो सकता है उन्हें और लेट हो जाए। जब भी बैंक की मीटिंग होती थी वो हमेशा मुझे पहले से इन्फॉर्म करते थे, और आज अगर बैंक की मीटिंग होती तो वो मुझे मंदिर ले जाने के लिए ना कहते। बात पता नहीं क्या है, कहीं मेरा डर सच न साबित हो जाए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान मेरे विश्वास की रक्षा करना, न जाने ही आज ये कहाँ रह गए। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे उन दोस्तों ने जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहे। अब मैं चलती हूँ दोस्तों, मिलूंगी आपसे कल के वीडियो में। न जाने ही मेरे पति कहाँ रह गए, भगवान करे कि सब कुछ सही हो। आप लोग भी दुआ करना दोस्तों। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे कल के वीडियो में।
इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।